दोस्तों, कहानी मेरी जुबानी एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बुढ़िया और उसके पोते की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि एक गांव में रहते थे। अब गांव की दशा, पुराने गांव की दशा तो ऐसी थी कि कुछ भी अगर कांड होता था तो सीधा आरोप बुढ़िया और उसके पोते के मत्थे ही मढ़ दिया जाता था। जैसे कि किसी के घर में चोरी हो जाना, खेत में कुछ गड़बड़ हो जाना या किसी के यहाँ कुछ हादसा हो जाना, सब मिलकर बुढ़िया के ऊपर ही आरोप लगा देते थे कि इसी ने नज़र लगा दिया या इसका पोता ही चोरी किया होगा। अब दोनों तो गरीब थे और कमज़ोर भी, किसी का जवाब तो कुछ दे नहीं सकते थे और ना ही कुछ प्रतिकार कर सकते थे। बुढ़िया और उसके पोते के ऊपर गांव वालों ने इतना केस लाद दिया कि लास्ट में ग्राम के प्रधान ने यह फैसला सुनाया कि बुढ़िया जो है वो गांव छोड़कर कहीं और चली जाए। अब बुढ़िया किसी का जवाब तो दे नहीं सकती थी। अब भगवान भरोसे वो जो है गांव के नज़दीक ही एक जंगल था, वहां जाकर अपना सेटल हो गई। धीरे धीरे एक पेड़ के नज़दीक झोपड़ा बनाया और वहीं अपने पोते के साथ रहने लगी। अब इस कहानी में नया मोड़ ये आता है, ये कहानी एक रात की ही है। अब वो रात जो है एक बरसात की रात थी। बारिश से बचने के लिए एक शेर बुढ़िया के झोंपड़े के दीवार के बगल में जो छज्जा था, छत का छज्जा, उसके नीचे बैठा हुआ था। अंदर में बुढ़िया जो है अपने पोते से बात कर रही है कि दुनिया में मुझे किसी से डर नहीं लगता सिवाय इस टिप टिप से। टिप टिप का मतलब उसके झोंपड़े में टपक रहा पानी की बूंदें थी। अब बाहर बैठा शेर ये समझ बैठा कि लगता है टिप टिप जो है मेरे से भी कोई ताकतवर जानवर होगा। बुढ़िया ने मेरा नाम नहीं लिया और टिप टिप का नाम लिया, यानी कि टिप टिप जो है वो मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर है, पर मैंने आज तक इसका न नाम सुना है न देखा है। कल अपने मंत्रियों से पूछकर इसके बारे में जो है वो चर्चा करूँगा। सेम उसी समय गांव में एक धोबी का गधा जो है वो जंगल की ओर भाग गया। अब धोबी का तो बिना गधे के कोई काम होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि धोबी गधे के बिना काम नहीं कर सकता है और ना ही गधा जो है धोबी के बिना कोई उसका काम चलने वाला है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धोबी जो है अपने दोस्तों और पड़ोसियों की मदद से रात में ही गधे को ढूंढने के लिए गुस्से में निकल पड़ता है। अब अंधेरा भी है, बारिश भी हो रहा है, लाइट का कुछ अरेंजमेंट तो था नहीं उस समय, तो दोनों सारे लोग जो हैं 10-15 लोग लठ लेकर निकल पड़े जंगल की ओर। बीच बीच में बिजली भी कौंध रही थी। अब बिजली के कौंधने पे झोंपड़े के बाहर जो है जो शेर बैठा था उसकी छाया धोबी और उसके दोस्तों को दिखी। वो लोग क्या, जो शेर बैठा हुआ था उसको ये समझे कि लगता है कि हमारा गधा वहाँ पे बैठा हुआ है। अब अंधेरा तो था ही, बिजली कौंध कर बंद हो गई तो फिर से अंधेरा छा गया। वो लोग जो है किसी तरह वहाँ पे पहुँचे और शेर को गधा समझकर जमकर उसकी धुनाई की। शेर को एक सेकंड का भी मौका नहीं दिया सोचने का या अपना बचाव करने का। शेर समझ गया कि आज मेरा पाला जो है
बुढ़िया के बताए हुए टिप टिप से पढ़ चुका है और अपने जान बचाने का भगवान से वो खैर मनाने लगा। लास्ट में शेर जो है बिल्कुल बेहोश हो गया था पिटा पिटा के, और गांव वालों ने उसे जो है एक लकड़ी से बांधकर चारों पैर उसका और गांव लाकर एक रूम में बंद कर दिया। सुबह होने पर धोबी जब अपने घर से बाहर निकला तो देखा गधा जो है उसके सामने खेत में मस्त जो है घास खा रहा है। उसे जो है उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा कि इसको तो मैं जो है घर में बंद कर दिया था, फिर ये साला बाहर कैसे निकल गया। जब वो घर में जाकर देखता है तो घर में तो बाहर से बंद है। वो खिड़की से जब झांक कर देखा तो देखा कि वहाँ एक शेर बेहोश लेटा है। वो अपने सारे दोस्तों को जमा करता है और ले जाकर दिखाता है। इतने में एक दोस्त उससे ये सलाह देता है कि सीधा हमें राजा के सिपाहियों को ये बात बतानी चाहिए। धोबी तो गुस्से से इतना लाल हो गया कि पहले तो अपने गधे को पकड़ कर लाया और जम के इतना पीटा कि एकदम गधे को भी अधमरा करके छोड़ दिया। सिपाही आए और शेर को पकड़कर ले गए। अब धोबी को एक उचित इनाम भी मिला और उसके दोस्तों को भी, क्योंकि उन्होंने एक शेर को पकड़ा था। अब आपको ही बताइए कि आपको मेरा ये कहानी कैसा लगा। धन्यवाद।